तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमा टीचिंग। आज मैं चुका हूं नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं स्क्वायर ट्रिक। वो भी कोई छोटी मोटी संख्या की नहीं, 1000 तक की संख्याओं की ट्रिक की मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए। वो भी सिर्फ कितने सेकंड में, आप 2 सेकंड में उसका आंसर निकाल लोगे, सिर्फ 2 सेकंड में। तो उसके लिए करना क्या है, ये बटन वीडियो आने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए और ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स के लिए। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें मान लीजिए निकालना है हमें किसका, 3 डिजिट की संख्याओं का। 3 डिजिट की संख्याओं का अगर आपको 1 से लेकर के 2 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकालना है तो उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर के देख लीजिएगा उस वीडियो को। अब हम क्या करने वाले हैं, 3 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर हम करने वाले हैं। किसका, 3 डिजिट की संख्याओं का। इसको 3 डिजिट कहां से होती है हमारी, 100 से चालू होती है हमारी और 999 पर खत्म होती है हमारी। तो इस इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर भैया, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर, इतना बड़ा स्क्वायर निकाल सकते हो आप, वो भी 2 सेकंड में। तो कितनी बड़ी, और ये भी नहीं है कि उसमें हमारी ट्रिक में बहुत ज्यादा वो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल ट्रिक है। तो आइए जानते हैं वीडियो में, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अब जैसे कि हमें क्या करना है, पहला जैसे हम 100 से लेकर के कोई भी बीच में एक स्क्वायर ले लिए, मतलब कोई भी संख्या ले ली जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। पहले हम छोटे से समझ लें, एक बार छोटे से समझ लें। जैसे हमें 100 से कोई भी पास ले लो, जैसे हमें निकालना है 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर निकालना है। ये हमारे 100 के ऊपर 3 डिजिट की संख्या हाँ है। अब इसके लिए एक होता है फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले पे ही बेस है, फॉर्मूले पे आधारित है। अब उसी से आप इसका आंसर चुटकियों में निकालोगे। कैसे, देखिएगा, इसका एक होता है फॉर्मूला, वो आपको याद करना है, ये आपको याद करना है। वैसे इसका होता नहीं है पर ये बनाया गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको सब पता चलेगा। ए स्क्वायर, फिर हमें करना है 2ab, फिर हमें करना है बी स्क्वायर प्लस 2ac, फिर हमें करना है 2bc, फिर हमें करना है सी स्क्वायर। अब ये क्या है हमारे पास, पहले भैया आप इसको नोट कर लो, फिर हम बताते हैं कि ये है क्या और आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिएगा, हमें जो भी ये दिया गया हो, ये दिया गई जो हमें संख्या दी गई हो, उसको हमें 3 अंकों में कर लेना है। जैसे पहले अंक को मान लेना हमें ए, यानी कि जो 100 प्लेस में जो अंक आ रहा है उसे हमें ए मान लेना है। 10th प्लेस में आ रहा है उसे बी मान लेना, और 1th प्लेस में यानी पहले स्थान पर आ रहा है उसे हमें सी मान लेना है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब आपको पता चला कि फॉर्मूले में एबीसी क्या है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब इसको आप ये मान सकते हो कि ये पहला कॉलम, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ये हमारे पास 4 ब्रैकेट्स हैं। ये आप मान सकते हैं कि हमारे पास ये 4 ब्रैकेट्स हैं। अब इनमें हमें इनको फिल करना है। क्या फिल करना है, इनका वैल्यू रखेंगे और जो भी इनमें मल्टीप्लाई स्क्वायर जो भी है और प्लस है उनको करके पहले हमें वो करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए स्क्वायर करना है। ए का स्क्वायर, ए के हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है हमारे पास। फिर से ये लगा देंगे हम, ठीक है, फिर से ये लगा लेंगे। अब हमें करना है, ये मान लीजिए एक कोष्टक बन गया। अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये एक ऐसे बन चुका है, एक ऐसे बन चुका। तो ऐसे ना बनाने की बजाय हम ऐसे कर लेते हैं, यानी कि ये अलग है और ये दूसरा जो लिखेंगे वो अलग है हमारे पास, ठीक है। ये हमें प्रदर्शित करना है। अब क्या करना है, 2ab करना है। तो 2 क्या हमारे पास, 2 तो 2 ही है हमारे पास। अब a के हमारे पास 1 है और b के हमारे पास 1 है, तो 1 का 1 से करें 1 आएगा, 1 का 2 से करें कितना आएगा भैया, 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है वो भी देख लो। अब हमें करना है b का स्क्वायर प्लस 2ac। सिर्फ हम b का स्क्वायर नहीं लिखना है, b का स्क्वायर करने के बाद उसमें 2ac को ऐड करना है। तो आइए करते हैं, b का स्क्वायर क्या हमारे पास, b का हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस क्या करना है 2ac, तो 2ac, c का a के साथ कितना आएगा 2 और 2 का 2 के साथ 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, 2bc करना है। तो b क्या हमारे पास 1 है, c क्या हमारे पास 2 है, 2 का 1 से करें कितना आएगा 2 आ जाएगा। 2 का फिर से 2 के साथ करें तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। c स्क्वायर, c क्या हमारे पास 2 है और 2 का स्क्वायर 4 है। तो अभी ये हमारी सिर्फ सिंगल अंकों में आ रही है, सिर्फ ये हमारी किस में आ रही है, 1 डिजिट की संख्या में आ रहे हैं ये सारे के सारे। लेकिन जब 2 में होता है उसका अलग होता है। देखिए ध्यान से समझो, इसका आंसर कैसे निकलेगा। आंसर निकलेगा हमारा पीछे से, ये हमारे 5 कॉलम थे अलग अलग, ये हमने क्या मान लिया, इनको हमने 5 अलग अलग मान लिया। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये भी अलग है। तो ये अलग अलग में से
हमें क्या करना है कि इनमें से पीछे वाली संख्या को चुरा लेना है। अब हम जैसे कि ऐसा समझ सकते हैं आप, इसे हम 04 लिख सकते हैं, इसे 04, इसे 05, इसे 02, इसे 01 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? आपका जवाब होगा हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें डबल अंकों में संख्या नहीं मिल रही, इसलिए मैं आपको 0 से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अभी आप एक और एग्जांपल करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। पहले इसे देखिए, जैसे हमें क्या करना है, पीछे वाला सबसे पीछे से स्टार्ट करना है। तो पीछे से हमें क्या करना है कि हमें एक अंक को चुरा लेना है, यानी कि जो भी जितने भी आए, जैसे यहाँ पर 04 में आ गया, यहाँ 14 होता, मान लीजिए 14 होता, तो हम क्या करते कि पीछे के 4 को चुरा लेते और यहाँ पर लिख लेते। ये हमारे आंसर में काम आ रही है, हमारा आंसर बन रहा है। अब क्या फिर क्या करते, जो 1 है उसे आगे वाले में कैरी में दे देते, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 है, तो इस 0 को इसके साथ कैरी में करेंगे तो 4 + 0 क्या होता है, 4 ही आ जाएगा। तो अब इसका भी पीछे वाला अंक चुरा लेंगे, तो पीछे वाला अंक चुराएंगे कितना आएगा, 4। अब यहाँ पर आगे 0 बचा, इस 0 को भी ऐड कर देंगे तो 5 और 0 कितना आ जाएगा, 05 ही आएगा। तो फिर 5 को चुरा लेंगे, पीछे वाले अंक को जितने भी बने, जैसे यहाँ पर 3 अंक की बन रही है, जैसे 122 बन रहा है, तो हमें सिर्फ पीछे वाले को चुराना है, बाकी को आगे वाले में कॉलम में सेंड कर देना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 5 को चुरा लिया हमने, अब यहाँ पर 0 था वो कहाँ गया, कैरी में आ गया, तो ये फिर से 02 आएगा। तो पीछे वाले 2 को चुरा लिया हमने, अब ये 0 गया इसके पास, तो यहाँ के आएगा 1, 0 नहीं लिख रहे हैं आगे। हमारा आंसर आ चुका है ये 1254, यानी कि 1,25,000 करीब 12,544 से हमारा आंसर आ चुका। 12,544 से हमारा आंसर आ चुका किसका, 112 का स्क्वायर। कितनी जल्दी निकालिए, अभी मैंने समझा इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिस करें तो बहुत जल्दी आएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पर। उम्मीद आपको समझ आया होगा, तो समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट। अब जैसे कि हम और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब हम लेते हैं 200 के पास, जैसे अब हम लेते हैं 232 का हमें स्क्वायर निकालना है। आप मैंने क्या कहा कि 100 से ऊपर 999 से कम बीच में कोई भी संख्या हो, सिर्फ इस स्क्वायर से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि इनको हमें एक एक करके वो करना है, ABC बना लेने से ABC बन गया। अब हमें क्या करना है कि जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। अब 2AB यानी 4 आता है, तो अब 2AB करेंगे, तो a क्या है, 2 है, b क्या है, 3 है, तो 3 का इंटू 2 के साथ कितना आएगा, 6 आएगा। आगे 2 के 6 2 जा 12 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आएगा, समझ आया कि नहीं, समझ आया। अब क्या करेंगे, b स्क्वायर, b क्या हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ac, a क्या है 2 है, c क्या है 2 है, तो 2 फिर से 2 है, 2 2 जा 4 और ये वाला 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, 2bc करना है, तो 2bc, b क्या हमारे पास 3 है, c क्या हमारे पास 2 है, तो 3 2 जा 6। अब ये वाला 2 के 6 2 जा 12। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब c स्क्वायर, ये c क्या हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 लिख लो या 04 लिख लो, तो 4 लिखेंगे वो अच्छा लगेगा। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इनका आंसर निकाल, अब हमारा आंसर निकलेगा, ध्यान से समझना, हमारा आंसर निकल रहा है। क्या आंसर आएगा कि अब हमें क्या करना है, लास्ट वाले ये हमारे अलग अलग कॉलम बन चुके हैं, हमारे 5 अलग अलग बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन सब की जो भी संख्या आए उनमें से इकाई का अंक क्या होता है, जैसे हमारे पास 1 2 3 है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दहाई का अंक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100 का अंक हो जाएगा। 100 प्लेस पे वो आ रहा है तो 100 का अंक हो जाएगा। अब ये इकाई का अंक, दहाई का अंक और ये 100 का अंक। अब हमें क्या करना है कि जो इकाई का अंक है, इसमें इकाई का अंक जैसे हम 0 लगा लेते हैं, तो इकाई का अंक क्या हमारा 4 है, 4 को हमें ले लेना है यहाँ पे। अब जो दहाई का अंक है यानी कि जो सेकंड प्लेस पे है, अब हमें इसमें हमें दहाई के अंक को इस पूरे को मान लेना होता है। चाहे वो अगर 3 अंक की संख्या आ रही है, हमारा इंटू करने पर कहीं पे भी 3 अंक की संख्या आ रही है, हमें इकाई को अंक को लेना है और बाकी के को हमें क्या करना है, आगे कैरी में सेंड करना है। जैसे अगर हमारे पास 123 122 आ रहा है कहीं पे, तो 2 को हमें लिख लेना है और 12 को उसके आगे वाले कॉलम में कैरी के लिए सेंड कर देना। आपको समझ आया? हाँ, समझ आया। अब क्या करना है, इसको हमने चुरा लिया। अब जो आगे वाली संख्या उसको उसके आगे वाली संख्या कैरी में भेज देना है, उसके आगे वाली कॉलम को उसके आगे वाले इसके बॉक्स के कैरी में देना। ये एक मान लीजिए एक हमारा पूरा बॉक्स है, ठीक है। अब 12 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है। इसके पीछे से अंक एक चुरा लीजिए, तो पीछे का अंक चुराया हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमारा जो आगे का है, जैसे हमने यहाँ पर किया, वैसे हमें इस संख्या के साथ करना है। पीछे वाले अंक लेने के बाद जो आगे बचे
आगे अगर यहाँ पर हमारे दो संख्या बच जाते, 2 अंक बच जाते, तो हम क्या करते, उन दोनों अंकों को भेज देते। 3 अंक बचे जाते तो तीनों अंकों को इधर कैरी में भेज देते। तो यहाँ पर 17 + 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 का पीछे का अंक चुरा लेंगे, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब फिर से वही करेंगे, अब इस 1 को इधर, इस 1 को इधर, 12 + 1 13 कितना, 13 का पीछे वाला अंक चुरा लो, 13 का पीछे वाला अंक चुराया, कितना आ गया, 3 आ गया। कैरी आई 1, तो 1 क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो इधर कैरी का आएगा 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 5 3 8 2 4, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो कैसी लगी आपको ट्रिक, कैसी लगी, समझ आया कि नहीं? समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अब हमें देखिए एक और बात समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हमें 3 अंक की संख्या दी है, हमारे 3 अंक की संख्या पर ही काम करेगा। 3 अंक की संख्या दी है, ये स्क्वायर करना है, ये करना है, ये करना है, इन सबको हमें एक एक कॉलम में अलग अलग कर लेना। फिर हमें क्या करना है कि इन कॉलम में जो भी संख्या आई उनका इकाई का अंक चुराना है, और बाकी के चाहे जितने भी अंक बचे उनको आगे वाले कॉलम में सेंड करते जाना। किसके लिए, कैरी के लिए। किसके लिए, कैरी के लिए। जैसे मैं आपको एक और बार बताऊं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता हमारा 1 2 8 होता, मान लीजिए माना हमने 1 2 8 होता, तो यहाँ पर हम 8 को क्या करते, 8 को यहाँ लिख लेते, और बाकी का जो 12 बचा, बाकी का 12 बचा उसको आगे वाली संख्या में कैरी में भेज देते, आगे वाले बॉक्स में कैरी में भेज देते, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको गलती नहीं करनी, यहाँ पर 4 था 4 ही ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है कि आगे वाली संख्या का फिर से ऐड करने के बाद, हमें ऐड करने के बाद देखना है। ऐड करने के बाद जैसे यहाँ पर आगे वाली संख्या क्या थी, 0 तो हमने 0 को इधर भेजा तो 12 भी हुआ। तो 12 का पीछे वाली संख्या क्या थी, पीछे वाली संख्या, पीछे इकाई का अंक क्या था, 2, तो 2 को और लिख लिया। फिर एक को हमने आगे कैरी में दिया, हमारा हो गया 18 का 8 ले लिया, एक फिर से बचा, फिर को एक को कैरी में भेज दिया। फिर अगर यहाँ पर मान लीजिए कहीं भी कुछ नहीं बचता है, जैसे यहाँ पर अगर सिर्फ 8 होता, माना हमने यहाँ पर सिर्फ क्या होता, 8 होता, तो हम 8 को ले लेते और बाकी का हम क्या मान सकते थे, यहाँ पर 0 मान सकते थे। 0 को जब इधर भेजे तो वही का वही आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना था, 18 था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये जैसे कि आपको बीच में कहीं पर कट चुका है, जैसे हमारे बीच में सिर्फ हमारा एक ही संख्या आ रही है, तो उसमें आगे भेजने के लिए कुछ ना हो तो हम 0 मान सकते हैं उसमें, ठीक है। अब इसका बचा यहाँ पर एक कैरी हो तो 13 बन गया, 13 का पीछे वाला अंक लिया तो 3 हो गया, और हमें फिर यहाँ पर 1 बचा तो 1 को आगे वाले संख्या में कैरी में भेजा तो 4 और 1 5, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको कमेंट बॉक्स में हमें जो है 484 का स्क्वायर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है, ताकि मेरे को पता लगे कि आपको कितना समझ आया, कितना नहीं समझ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।